अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत तेज़ी से मुझे बहुत सारी बातें आपको बयान करनी है, बट जो इस हफ्ते चेंज है वो सिर्फ एक है। नया चांद होगा 3 अप्रैल को एंड वो रमज़ान का चांद है। एंड एज़ यू नो ये चांद यकीनन एक यूनिक चांद होगा, एक नया इनिशिएटिव जो कि आपकी जज्बाती कैफियत को यकसर बदल के रख देगा। किस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेज होंगे और किस तरह के स्पिरिचुअल एडवांटेज होंगे इस वीडियो में मैं बयान करूंगा। पिछले हफ्ते मार्स आपके लिए 3rd एंगल पर था, इस हफ्ते भी वो 3rd एंगल को ही कंटिन्यू करेगा। इसकी वजह से आपको डील मेकिंग में आसानी होगी। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं सेजिटेरियंस को। अगर कैरियर पर कोई ख़तरात मंडला रहे थे तो उसके रिजॉल्व होने के भी पूरे चांसेस हैं। एंड फिर इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में, प्रॉपर्टी में भी की जा सकेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर 4th एंगल पर है। प्रॉपर्टी में, लैंड्स में, बागात में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना सेजिटेरियंस के लिए अच्छा रहेगा, इवन आयरन एंड टेक्सटाइल में भी। आपके लिए दूसरी जो खुशखबरी थी वो सन से रिलेटेड थी, सूरज से। सूरज आपके लिए 5th एंगल पर था, मरकरी आपके लिए 5th एंगल पर था और जो नया चांद रमज़ान का होगा ये भी 5th एंगल पर होगा। इन सब प्लैनेट्स का 5th एंगल पर होना एक यूनिक सिनेरियो ऑफ इमोशंस क्रिएट करेगा। जज्बाती कैफियत में एक नई जिद्दत, एक नई ट्रेंड क्रिएट होगा। पहले जब भी चांद 5वें एंगल पर हुआ करता था, सिर्फ अगर रमज़ान का ना हो तो उसकी वजह से रोमांटिक एडवांटेजेस मिला करते थे। जज्बात में ब्यूटी लविंग नेचर आती थी, फोर्स ऑफ लाइफ आती थी, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी जिससे कंपेनियनशिप की तरफ दिल करे, जिससे इकट्ठा रहने को दिल करे, जिससे मोहब्बत के जज्बात पैदा हों, जिससे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हों। बट एट द मोमेंट इसमें एक और ट्रेंड प्रोड्यूस होगा। ये सब होगा, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं। चांद बहरहाल एक केमिकल फिनोमिना रखता है और उसकी लाइट ह्यूमन इमोशंस को रोमांटिक, ब्यूटी लविंग कर देती। लेकिन क्योंकि ये रमज़ान का चांद होगा तो उसकी जो टेंडेंसी है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हकीकत पसंदाना, इबादत गुजारी की तरफ, सैक्रिफाइसिंग नेचर, आजिज़ी, इनकसारी, इत्तफाक, मुआफ़ी, ये सब की तरफ भी जाएगा। एंड अगर चांद अच्छी पोजीशन पर हो और रमज़ान का हो तो उसकी वजह से आपके कर्जे का उतरना, उसकी वजह से आपको मेंटल रिलीफ मिलना, फियर्स ख़त्म होना, बुज़दली का ख़ात्मा होना, कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई होना, तोहमतों का छट जाना, ये सब भी पॉसिबल हो सकेगा। सो ओवरऑल सेजिटेरियंस के लिए मार्स अच्छी पोजीशन पर, मरकरी अच्छी पोजीशन पर, सन अच्छी पोजीशन पर, न्यू मून अच्छी पोजीशन पर, जुपिटर अच्छी पोजीशन पर, सैटर्न अच्छी पोजीशन पर। कौन सा प्लैनेट है जो इस वक्त सेजिटेरियन को मुखालफत दे रहा है? कोई भी नहीं। सो अब भी अगर सेजिटेरियन लिंगर ऑन है, अब भी अगर सोच रहे हैं, अब भी अगर सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो इससे अच्छा टाइम और क्या होगा जब पूरे का पूरा सोलर सिस्टम आपके लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहा हो। अगर कोई सेजिटेरियन इतने पावरफुल फ्रेंडली बिहेव के बावजूद लिंगर ऑन हो, प्रॉब्लमेटिक हो, इमोशनली सिक हो, रिसोर्सेज की कमी हो, दिलचस्पी ना होती हो, ड्राई नेचर आ गई हो, प्रॉफिट्स ना होते हों, रेजिस्टेंसेस का सामना करना हो पड़ रहा हो, हेल्थ डिक्रीज हो रही हो, तो सूरज शम्स पढ़िए, रूबी पहनिए, रूबी पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशरी होंगे और रमज़ान को यूज़ करिए। सबसे ज़्यादा हम लोग जो लेट्स से सूरज शम्स पढ़ने के 5 दफ़ा तलकीन करते हैं। अब जब आप 5 दफ़ा सूरज शम्स एक महीने में हर रोज़ पढ़ेंगे तो 70 टाइम एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आएंगे। तो और फिर अगर लैलतुल क़द्र भी क्लिक हो गई, आपको अल्लाह ताला ने नसीब कर दी, तो 1000 महीनों जितना सवाब हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी भी वजीफ़ा करके या अपने आप को रेमेडीज़ की तरफ ले जाकर ठीक करने की। एक ही ट्यूनिंग काफ़ी होगी। तो इस टाइम को वेस्ट मत होने दीजिए। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल पर चला जाएगा। वीनस का नया एंगल आपकी हेल्थ को और आपकी सडन गेंस की रिप्रेजेंटेशन देता है। मतलब वीनस जब भी अच्छे एंगल पर होता है हेल्थ ठीक रहती है। तो अगले हफ्ते उसकी पोजीशन आपके लिए इन साइड्स को फेवर देगी या मुखालफत देगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जब आप अपनी इबादतें अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजारी और सरबसुजूद कर रहे हों तो उस वक़्त हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। सेजिटेरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।